हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल अर्चूज़ लाइफस्टाइल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में और आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स, कैसे मैं अपना मील प्लान करती हूँ, कैसे मैं समय बचाती हूँ। एक दिन का काम हो तो इंसान कैसे भी काम कर ले, लेकिन जब ये काम 30 दिन का है तो आपको कुछ न कुछ मैनेजमेंट करना होता है ताकि आप समय से काम भी पूरा कर ले और उस समय को जिए अच्छी तरीके से। समय का बचत करना, समय को चुराना सिर्फ एक वर्किंग लेडी के लिए नहीं है, एक हाउसवाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है। एक हाउसवाइफ भी अगर अच्छी तरीके से काम करे तो उसके पास भी इतने काम हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, वो दिन भर कुछ न कुछ काम करती रह जाती है। तो उसे भी ज़रूरी है कि वो कैसे समय को मैनेज करे, कैसे, क्योंकि 24 आवर्स ही सबके जीवन में हैं। इसी 24 आवर्स को कुछ लोग प्लान्ड वे में जीते हैं और बहुत सारी सफलताएं उन्हें मिलती है, और इसी 24 घंटे में कुछ लोग एक ही काम को करते रह जाते हैं क्योंकि वो प्लान्ड वे में काम नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये टिप्स आप लोगों को पसंद जाएगा। अगर पसंद जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास भी कुछ टिप्स हों तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि हम भी उस टिप्स को फॉलो करें और अपने जीवन को और बेहतरीन तरीके से जिए और बेहतर बनाएं। वीकेंड पे ही पूरे सप्ताह के लिए मील प्लान और वर्क प्लान कर लें। ये प्लानिंग हो ऑलवेज रिटन फॉर्म में होना चाहिए। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं मुझे याद रहेगा, मुझे ये काम करना है, ये बनाना है, लेकिन कार्य की अधिकता होने के कारण अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डेली प्लानर मार्केट में बहुत सारे आते हैं। आप चाहें तो ऐसा प्लानर खरीद लें, और ना तो एक सिंपल सी कॉपी पे भी अपना प्लान कर सकते हैं। चूँकि मेरे पास पहले से था तो मैं इसी पे प्लान करती हूँ। मैं यहाँ पे डेली शेड्यूल बनाती हूँ और मैं टू डू लिस्ट भी बनाती हूँ, मगर मैं मेनू जो है वो वंस इन ए वीक बनाती हूँ, और पूरे वीक के बाद फिर से वीकेंड के ही नेक्स्ट वीकेंड को अगले वीक के लिए मेनू बनाती हूँ। वीकली मील प्लान करने के बाद से कौन से मेनू में कौन सा आइटम चाहिए होगा और क्या मेरे पास है घर में और क्या नहीं है, इसकी सूची मैं पहले बना लेती हूँ, और मैं फिर उसे अलग अलग सेपरेट कर लेती हूँ। रैशनिंग का अलग, वेजिटेबल अलग, फ्रूट्स अलग, और उसके बाद से मैं ये साप्ताहिक पूरे राशन एक साथ में लेकर के आती हूँ। वीकली मेनू जो होता है मैं अक्सर फ्रीज में चिपका के रखती हूँ ताकि मुझे कल क्या बनाना है उसका पता रहे। और जो एक मैं ऐसा पेपर का स्टेपल करके पेन के साथ रखती हूँ, जो भी सामान इस वीक में मुझे घटता है मैं लिखते चली जाती हूँ ताकि वीकेंड पे मैं उसे फिर से ला सकूँ। लिस्ट के अनुसार सारी सामग्री, राशन, वेजिटेबल, फ्रूट्स वीकेंड को ही ले आती हूँ। ऐसा करने से समय की काफ़ी बचत हो जाती है, और आप जब मंडी से जाके लाते हैं तो सब्जियां काफ़ी सस्ते भाव में मिल जाती है। इससे काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है और साथ ही साथ समय का भी काफ़ी बचत होता है। वीकडे में आपको बार बार सब्जी लाने या राशन लाने बाहर नहीं जाना होता है। मेनू के हिसाब से आपको पता होता है इस वीक में हमें क्या क्या बनाना है। उसी के हिसाब से मसाला हुआ, टोमेटो प्यूरी या चटनी आप तैयार करके रख सकते हैं। ऐसा अगर पहले से किया हुआ है तो कोई आइटम बनाने में आलस्य नहीं होता, और साथ ही आप समय की काफ़ी बचत हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि भूख तो काफ़ी तेज़ की लगी होती है, लेकिन घर में कुछ ऐसा है नहीं या बनाने के आलस से आदमी कुछ खा नहीं पाता है। ऐसे में रेडी टू कुक आइटम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। रवा उपमा या
पोहा काट दो या मुरमुरे, ये सब चीज़ आप घर में बना के रख सकते हैं और जब चाहे जब इच्छा हो या जब भूख लगे तब आप इसे मैगी के जैसा 2 मिनट में बना के खा सकते हैं। मुरमुरे बनाने के लिए तेल में सरसों, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च ये सब डाल करके मुरमुरे को अच्छी तरीके से भून लीजिए। खाते वक्त में इसमें थोड़ी सी प्याज, नमक और नींबू वगैरह डाल के खाइए। नमक ऑलवेज ऊपर से ही डालें वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। इंस्टेंट उपमा बनाने के लिए भी आप कढ़ाई में तेल, हींग, सरसों, करी पत्ता, लाल मिर्च और चना दाल थोड़ी सी उड़द दाल डाल के भून लें और उसमें सूजी डाल करके, रवा डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और ठंडा होने पे उसे एयर टाइट डब्बा में रख दें। बिल्कुल पोहा के लिए भी ऐसा ही प्रोसेस हम अपनाएंगे। इसमें आप चाहे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ मसाले वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो, और उसे पोहा को भून करके अच्छी तरीके से उसे भी ठंडा होने पे डब्बा में बंद करके रख सकते हैं। इन दोनों आइटम में आप नमक ऊपर से डाल सकते हैं। इसमें कोई सीलन की दर नहीं होती है। जब भी खाना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे, घी डालेंगे और थोड़ा 2 मिनट पकाने के बाद से इसमें प्याज और नमकीन डाल के सर्व करें। काफ़ी टेस्टी पोहा तैयार है। कल मेनू में क्या है इसकी जानकारी आपको पहले से होती है तो प्रीवियस नाइट में ही प्रिपरेशन करके रख दें। इससे मॉर्निंग में आपको भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आटा वगैरह अगर गुना हुआ होता है तो आपको सुबह में ब्रेकफास्ट लंच बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और आसानी से आप अपना मेनू तैयार कर लेते हैं। खाना बनाते वक्त में जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं उस पर कुछ दाग धब्बे ज़रूर लग जाते हैं तो उसे तुरंत साफ़ कर दें। इसे कल के लिए ना छोड़ें। तुरंत साफ़ करने में आपका मैक्सिमम 30 सेकेंड से 60 सेकेंड का समय लगता है। अगर कल के लिए छोड़ देते हैं तो वो दाग गहरा हो जाता है जिसे हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसे तुरंत साफ़ कर दें और उसके जगह पे ही उसे रख दें। ऐसा करने से आपका स्लैब खाली खाली रहता है। हर मील के बाद आप अपने स्टोव की सफाई कर लें। ऐसा करने से आपका स्टोव साफ़ रहेगा और एरिया भी साफ़ रहेगा। लेकिन जब आप डिनर बनाएं रात के समय में तो आप स्टोव के साथ साथ स्टोव के नीचे, ऊपर, चारों तरफ से अच्छी सफाई कर लें। साथ में डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेंट का भी प्रयोग करते हुए सफाई करें ताकि एक भीनी भीनी सी खुशबू आए और इस खुशबू के कारण यहाँ कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे। और अगर आप सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं तो अनाज के कारण वहाँ पे चूहा और कॉकरोच वगैरह चले आते हैं जो कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ख़राब हैं। तो आप तत्काल डिनर के बाद तो ज़रूर ही अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर दें। इससे आपका स्लैब वगैरह भी साफ़ सुथरा रहेगा और जब आप सुबह में किचन में आते हैं तो आपका किचन नीट एंड क्लीन लगता है और इससे मन में भी काफ़ी फ्रेशनेस रहती है और एक भीनी भीनी खुशबू भी आपके किचन से आती रहती है। एक वर्किंग लेडी को मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। अगर आपके पास 3 बर्नर का स्टोव है तो कोशिश करें तीनों का यूज़ हो और साथ में आपको पता होता है कि कौन सा आइटम में कितना समय लगता है। उस समय के हिसाब से जो बाकी बचे समय में आप खड़े होकर व्यतीत ना करें, उस समय में कुछ न कुछ दूसरा काम आप कर लें। जैसे मैंने यहाँ चाय चढ़ाया था, एक तरफ भिंडी और एक तरफ मुक्कू के लिए खाना बनाया, जिसमें भी भिंडी फ्राई होने में भी 5 से 10 मिनट लगेंगे, चाय बनने में भी। तो इस बीच में मैं अपना सोफ़ा का डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। ऐसा कर लेने से हल्का फुल्का डस्टिंग अगर मैं बीच बीच में करती रहती हूँ तो ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है और मुझे डेली का डेली डीपली क्लीन नहीं करना होता है। आपने जो प्रीवियस नाइट में टू डू लिस्ट और शेड्यूल बनाया था उसे ज़रूर चेक करें कि आपने कितनों को फुलफ़िल किया और कौन सा टू डू लिस्ट में बाकी रह गया। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो अगले डे के लिए उसे टू डू लिस्ट में डाल दें। और इसके साथ ही ये भी
चेक करें कि आपने अपना गोल अचीव किया या नहीं किया, और उसी वक्त में नेक्स्ट डे के लिए अपना प्लानिंग कर ले और टू डू लिस्ट बना ले। ऐसा करने से आपको पता होता है कि आपने कौन सा काम कर लिया और कौन सा काम आपका छूट गया। जो काम आपका छूट गया उसे आप नेक्स्ट डे के लिए रख दें और उस पे थोड़ी विशेष ध्यान दे करके उसे पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से आप अपने पूरे टारगेट को पूरा कर लेते हैं और सब काम आपका समय से प्लानिंग के हिसाब से होता रहता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप रात में ही करके रख सकते हैं। किचन की साफ़ सफाई हो, यूटेंसिल की सफाई हो या बॉटल फिल करके रखना हो, ये सब काम आप रात में कर लें। कपड़ा धुलाई भी आप रात में कर सकते हैं। आप अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो आप एक लोड लगा दें, अगर नहीं भी है तो आप कपड़ा की धुलाई कर लें और ड्राई करके रख दें। सुबह में उसे आप फैला सकते हैं, क्योंकि रात का टाइम आपका अपना टाइम होता है। सुबह के टाइम में आपके साथ पाबंदी है, समय की पाबंदी है, 10 बजे तक आपको ऑफ़िस पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन रात टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका अपना है। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा ज़्यादा समय या कम समय लगे तो उसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जिसे मैं फॉलो करती हूँ, और मैं इसके माध्यम से काफ़ी समय की बचत भी कर लेती हूँ। ये काफ़ी टाइम सेविंग टिप्स हैं। इसे एक बार आप आज़मा करके देखिए, इसे फॉलो करके देखिए, काफ़ी समय की बचत होती है। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और नए टिप्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।